की संख्या में 930 को जोड़ा जाए तो वह खुद का इतना प्रतिशत हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। कैसे इसको लगाएंगे? अब कितना इतना परसेंट हो जाएगी ना, तो पिछले वीडियो में इसको बता चुके हैं। इसकी वैल्यू आई थी कितना, 40/9। यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आएगा 40/9। तो कितना जोड़ा जाएगा, किस संख्या है? तो मान लीजिए ये संख्या ये माना है मूल संख्या है, मूल संख्या है ये, माना मूल संख्या है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि कोई 930 जोड़ा जाए, मतलब मूल संख्या ये है। तो मान लीजिए ये मूल संख्या है, तो किस संख्या में इतना जोड़ने पर कितना आ जाता है, इतना, यानी कि इतना परसेंट जोड़ना जाए। 9 में 9 का इतना परसेंट जोड़ दे तो 40 हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। तो यानी कि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा जा रहा है, 40 में से 9 घटाएंगे 31 जोड़ा जा रहा है। 9 में कितना जोड़ा जा रहा है, 31 जोड़ा जा रहा है, तब जाके 40। 9 खुद मूल संख्या थी, 9 100% चीज है, 100% चीज में कोई जोड़े जाएगा तो उसका कितना होगा, इतना परसेंट 40 हो जाएगा। यानी 9 में 31 जोड़ा जाएगा तब 40 होगा। यानी कि हमारा 31 उसका कितना आ रहा वैल्यू, 930 के इक्वल है। तो हमारा 31 का 31 93 हो जाएगा 30। हमारा 1 की वैल्यू उसके 30 के बराबर। हमारा जो 9 होगा उसके कितने बराबर, 9 दिया 27, 270 के बराबर। ये होगा आपका आंसर, यानी यही मूल मान था, यही संख्या है, यही क्या है, वही संख्या है। अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। टू पैरामाउंट क्लासेस गोरखपुर। आज हम बताएंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं कुछ ही सेकंड में। तो हमने यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि 225 को किसी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या खुद का इतना परसेंट हो जाती है तो संख्या बताइए। कितना हो जाती है, इतना परसेंट हो जाती है ना, यानी पहले शुरू में इतना नहीं थी, इतना परसेंट। इसको लिख सकते क्या, 100% प्लस 62 सही 1/2%। इसको क्या लिखेंगे, इसको 5/8 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 13/8 आ जाए, यानी कितना हो गया, 162 सही 1/2% की वैल्यू कितनी आ गई, इतने ही आ गई। ये इसमें कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, 5 इसमें कितना जोड़ा गया, 225। इसमें 5 जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो इसमें इतना जोड़ने पर वो संख्या क्या होगी, खुद का इतना परसेंट है। हमारा 5 उसका क्या होगा, 225 के इक्वल होगा। हमारा 1 इसके 5 चौक 20, दोनों तरफ क्या 5 से भाग कर 1 हुआ इतना, 5 चौक 20, 2 गया 5 9 45, 1 की वैल्यू इतना आ गई। हमें 8 की वैल्यू पता करनी है, यही 8 क्या है, मूल मान होता है, यही मूल मान यही होता है। 1 की वैल्यू 49, तो हमें 8 की वैल्यू निकाले तो 8 वैल्यू 8 9 72 का 2 7 8 32 7 39। ये हो गया आपका आंसर। ये वर्ग पे आधारित है। यदि किसी वर्ग मतलब स्क्वायर की भुजा में 20% का इंक्रीमेंट किया जाए, बढ़ोतरी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे। फिर हमारे पास क्या केवल दिया है, अंक वाला मान 20% है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हम इसी के सहारे करेंगे। 20% मतलब क्या हुआ, 1/5। इसमें क्या बढ़ोतरी की जा रही है ना, तो 5 था, 1 बढ़ाया जा रहा है, 6 कर दिया जा रहा है। यानी कि हम जानते हैं भुजा जो होता है, भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर क्या होता है, वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो भुजा कितना, मान लीजिए पुराना मान, मूल मान कितना है आपका, मूल मान क्या है, 5 है। मूल मान पहले 5 था, 5 क्या हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है तो 6 हो जा रहा है, यानी मूल मान 5 था। तो 5 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा। अब नया मान क्या हो जाएगा, 5 से नया मान क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। कितना परिवर्तन आ गया भाई, पहले से 25 से 36, यानी कि 11 का परिवर्तन आ गया। 11 का किस पे आया, 25 से। तो हम क्या, तो अतः प्रतिशत परिवर्तन कितना, प्रतिशत क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा भाई, जितना होगा चेंजिंग हुआ है, अपॉन में क्या रहेगा 25। ये हो गया। इसको परसेंटेज में करना है, क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 का 25 चौके 100, अब 11 चौक 44। ये पूरा का पूरा मान परसेंटेज में आ जाएगा। 44% की क्या हो जाएगी, 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और उसके चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्र में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना, एरिया। लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू एरिया होता है। लेंथ में कितना बढ़ाया जा रहा है, लेंथ में कितना बढ़ाया जा रहा है, 20% क्या किया जा रहा है,
बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। 20% बढ़ा दिया। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। पहले 5 था, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया यानी क्या होगा? 5/6 होगा, यानी मूल मान ये था और ये नया मान है, नया मान, ठीक है। और चौड़ाई में क्या है? चौड़ाई में क्या 25% क्या किया जाए? घटा दिया जाए। तो चौड़ाई में क्या 25% घटा दिया। 25% घटाने मतलब 25% मतलब 1/4। तो 4 था, 1 घट गया। 4 का 25% 1 होता है, तो 4 का 25% घटा दिया गया। 4 से 1 घटे तो पहले 4 था, अब हो गया क्या 3। यानी कि मान लीजिए क्या है? मूल मान और ये क्या है? नया मान। मूल मान कितना है? मूल मान 5 और चौड़ाई का मूल मान क्या है? 4। तो एरिया का 5 और 20 और नया मान क्या है? 5 था, तो नया मान लेंथ में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा लेंथ का। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 था पहले, अब हो गया 3। तो हो गया क्या? एरिया 6 18। एरिया में परिवर्तन कितना आ रहा है? 4 20 था, 20 से कितना आ जाएगा? 2 की कमी आ जा रही है। 2 की कमी 20 था, 20 से 18 हो गया ना, 2 की कमी हो रही। तो कमी कितना परिवर्तन हुआ? प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा? जितना परिवर्तन आ रहा है वो 2 कमी हो रही है, कमी। और पिछला मान कितना था? इस पे देखा जा रहा है, तो 2/20 कट करेंगे तो हो जाएगा 1/10 और 1/10 को प्रतिशत में लिखना है तो 10% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 10%। आइए हम अब इस तरह के क्वेश्चन लाएंगे। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर और अब हम पढ़ेंगे सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की बढ़ोतरी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 25% की कमी की जाए तब भी लगाया जा सकता है। अभी हम बढ़ोतरी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना 25% है, एक केवल 25% ही दिया है। तो 25% मतलब क्या होता है भाई? 1/4। क्या किया जा रहा है? बढ़ोतरी किया यानी जोड़ा जा रहा है। पहले 4 था, फिर क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। इतना जान लीजिएगा, इतना आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि ये होना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कितना क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। तो मान लीजिए मूल मान वही लगा जो हम आज तक अभी तक आइडिया जो बताते हैं, जैसे परसेंटेज निकाला जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएगा, वही का यूज कर रहे हैं। परसेंटेज से क्या फ्रैक्शन में आ रहा है। अब यहाँ क्या पाई मूल मान क्या भाई? 4 और ये क्या नया मान हो रहा है जोड़ने पर। पाई आर की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ आर की वैल्यू क्या है? 4। रेडियस है त्रिज्या, पहले 4 थी अब 5 हुई। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 पाई। 4 का स्क्वायर 16 और पाई हो गया। मूल मान था, नया मान क्या हो जाए भाई? पाई। अब रेडियस क्या है? 4 के बाद 5 हो रही है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 पाई, ठीक है। ये हो गया। तो अगर पूछा क्या क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल यही है। तो पहले 16 था, अब 25 हो गया। परिवर्तन कितना है? 16 पाई में से 25 पाई बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है? प्लस में कितना हो रहा है? 9। 16 9 25, 9 पाई बढ़ गया। 9 पाई बढ़ गया। किससे बढ़ा? 16 से बढ़ा। अतः क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन इसका टू कितना हो जाएगा? कितना परसेंट परिवर्तन हुआ? 9% बढ़ गया है, यानी बढ़ गया ना। तो क्या हो गया आपका? 9 पाई बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 16 पाई पे। और पूरे 100 कर देंगे तो जाएगा क्या? प्रतिशत में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 9/16 हो जाएगा। इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे तो 56:1/4%। ये हम कैसे निकालें पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो इंक्रीमेंट होगा, यानी इतने % का वृद्धि हो जाएगी। इतने % की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब हम अगला, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या क्या दिया है? नंबर में दे दिया। संख्या नंबर यहाँ प्रतिशत में दिया है, नंबर में दे दिया है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बतानी है, नंबर में बताना, प्रतिशत में नहीं बताना है, ठीक है। वैसे कोई चीज होता है 100% है, 100%। इसमें से लड़की कितनी? 60% है क्या? बॉयज हो गए। तो बचे कितने? 40% ना। 40% क्या बचेंगे? गर्ल्स, क्योंकि ये बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है, तीसरे जेंडर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो बॉयज कितने? 60% है और गर्ल्स कितनी बचेंगी तब?
40%, क्योंकि कोई चीज होता है 100% होता है। यदि 60% बॉयज है तो 40% गर्ल। 60% की वैल्यू क्या थी 3/5 और 40% की वैल्यू क्या थी 2/5। ठीक, अब बताइए इसमें क्या लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है 140 है। अब देखिए टोटल जो 100% है ना, 100% मतलब क्या, यहाँ 5 है ना, तो 5 में ये क्या है कुल छात्र हैं, ये क्या है कुल छात्र बताएगा। और ये क्या होगा 40% गर्ल की बात है, गर्ल्स की बात है, तो 2 क्या होंगी गर्ल्स होंगी, ये क्या होंगी लड़कियां। तो यदि कुल छात्र 5 है, 5 में 2 क्या है लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी दिया है 140, यानी 2 का मान कितना दिया है 140, 1 का मान क्या हुआ 70, तो 5 का मान बताइए कितना होगा 5 का मान कितना होगा, इसे 5 गुणा इसे 5, 7 5 350, 350 हो गया, 350। ये तो कुल छात्र क्या है कुल छात्र हो गया। लेकिन पूछा क्या है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या हुई लड़कों की संख्या, क्यों, क्योंकि 5 पूरा थे, 5 में 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, तो लड़कों 3 पे निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू 70 है, 3 की वैल्यू क्या हुआ, तो इसे मल्टीप्लाई हो तो 210, तो ये क्या होंगे ये लड़के होंगे, लड़के, और ये क्या होंगी 140 से तो दिया ही था, ये क्या है लड़कियां, ये क्या है लड़कियां दिया था, ये दिया था वैल्यू, और ये क्या लड़के, ये आपका आंसर, ये पूछा था लड़के कितने होंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको लगाने हैं। हर चीज क्या हो रहा है फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के आसानी से कर लेना है। कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई नंबर से, और हम कर देते हैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई। जब इस तरह करते हैं हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए उसमें क्या हो चेंज आता है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कोई दिया क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी संख्या में 7/9 की जगह 4/5 का गुणा कर देता है तो उसके परिणाम में कितना परिवर्तन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। पहले क्या था, पहले 7/9 की जगह इतना कर देगा, यानी 7/9 इतना करना था, गलती से क्या कर देता है 4/5, ये गलत कर देता है। ठीक है, तो 4/5 कर देता है। इसमें क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में ये गलत कर देता है, ये सही चीज करना था, इससे गुणा करना था, कर देता है इससे। ठीक है, आना चाहिए था इससे आंसर, लेकिन एक गुणा करने पर आंसर चेंज हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए उस संख्या को पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इनके हर का, जो हर होता है ना उसका एलसीएम लेते हैं। किसका लेते हैं एलसीएम लेते हैं किसका 9 और 5 का। यहाँ 9 और 5 है ना हर में, यहाँ मतलब डिनोमिनेटर में क्या 9 और 5 है, इसका एलसीएम लेंगे। 9 5 एक दूसरे से कटेंगे नहीं, इनका गुणनफल ये क्या हो जाएगा एलसीएम 9 × 5 = 45, एलसीएम क्या हो जाएगा 45। तो मान लेंगे यही क्या है, यही क्या है, इसी को मान लेंगे, माना यही क्या है, यही वह संख्या है। ठीक है, तो नहीं करते हैं, तो 7/9 था, उस संख्या में गुणा करना था, इसको 45 में गुणा करना था, तो 9 × 9 9 × 5 = 45, आंसर आता है 35, ये सही आंसर आता है। ठीक है, लेकिन 7/9 की जगह किसका गुणा कर देना है 4/5 की जगह, तो 4/5 की गुणा कर देना किसमें 45 में, तो 5 × 5 = 5 × 9 = 45, आंसर हो जा रहा है 36, 9 × 36। तो परिवर्तन ये क्या है, ये गलत आ रहा है, आना चाहिए था ए, आ जा रहा है क्या ए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो कितना इसमें परिवर्तन हुआ भाई 1 का परिवर्तन हुआ, किससे परिवर्तन हुआ 35 से, 1 का परिवर्तन हुआ, देखो 35 था, 35 से आंसर आ गया 36, आना चाहिए था 35, उसका आ गया आंसर 36। तो इसमें परिवर्तन कितना 1 का परिवर्तन आ किस पे आ रहा है भाई 35 में, प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा भाई 1 किस पे आ रहा है 35 पे, और गुणे 100। ठीक, 35 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 100 यहाँ है, 35 और नहीं जानते किस तरह, 35 गुना 70 बचेगा 30। ठीक है, इसको लिख सकते क्या 2 सही 30/35, तो 5 से कट जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, तो 2 सही 6/7%, 2 सही 6/7% का क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर